काई साहब आपकी उनकी हैसियत है क्या मेरी तरह कीड़े मकोड़े 22 करोड़ आप उनमें से आप है। कश्मीर के अंदर मकबूजा कश्मीर जिसको आपको कहते हैं, इंडियन कश्मीर अंडर इंडियन ऑक्यूपेशन जिसको आप नाम देते हैं, वहां पे डेवलपमेंट, ओरिजिनल इंडियन गवर्नमेंट इज कमिटेड, इंडियन गवर्नमेंट और करंट इंडियन रेजिम इज कमिटेड टू अपलिफ्ट कश्मीर, द भारतीय कश्मीर। और उसका सबसे बड़ा नुकसान आपको यह होगा जब आपके कश्मीरी वहां देखेंगे दूध की नहरें, तो फिर आप क्या करेंगे। मैं ये टॉपिक आपको बताना चाह रहा था कि वहां पे मैं देख रहा हूं जिस तरीके से वो उन्होंने अगले दिनों के अंदर एक ब्रिज बनाया है रेलवे का, और उसके बाद वो यूएई को लेकर आए हैं वहां प्रोजेक्ट करने के लिए, एक बहुत बड़ी मॉल बनाई जा रही है, उसके बाद हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, नई यूनिवर्सिटियां मेडिकल स्कूल बनाए जा रहे हैं, और जितना पैसा वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रहे हैं, आप अपने कश्मीरियों को किस तरह मुंह दिखाएं। दुनिया से बेखबर रहे हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल से हमारे जागने का वो ताकि है कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। और मेरे ख्याल से जब तक हम जरा जागेंगे, लोग पूछेंगे ना कि क्या हो रहा था पाकिस्तान में, हम कहेंगे अच्छा अभी तो पता ही नहीं, तो उस वक्त तक तय हो चुके होंगे ना सारे मामला, कौन किधर है कौन किधर है, फिर हम जाएंगे आराम से कहेंगे अच्छा ओहो अच्छा ऐसे हुआ था, अब हम ऐसे करते हैं, अब हम ऐसे करते हैं। तो और आटे की लाइनों में लोग मर रहे हैं, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, हमें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। शर्म से डूब के तो वो मरता ना, शर्म बाजार में बिकती नहीं, आबादी कंट्रोल नहीं हो रही, 90% लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा रहे, वो तो मौत के असबाब पैदा कर रहे हैं। ऐसी हुकूमत की तारीफ करे। हमारे पास तो है ही नहीं सर, पैसा नहीं है तो नहीं, पैसा तो आपके देखे ना, ये भारत का प्रॉब्लम तो नहीं ना, ये प्रॉब्लम भारत का नहीं है कि आप लूट के लंदन ले जाएं, आप लूट के दुबई ले जाएं, ये आपका प्रॉब्लम है, ये उनका प्रॉब्लम तो नहीं है। उनके मैं मिसाल देता हूं, पाकिस्तान ने इसको कंडेम किया है, जो स्टेटमेंट आई है दफ्तर खारजा की तरफ से बड़ी सख्त बहुत नाराजगी है, और कहा गया है कि ये जो करवाया जा रहा है क्योंकि यूएन की रेजोल्यूशन है वगैरह वगैरह, तो इसलिए कंडेम करें उसको। तो सर क्या इस बिना पर आप समझते हैं कि इंडिया रुक जाएगा? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। इंडिया, मैं समझता हूं कि हमारे अगले दिन अमीरुल मोमिनीन साहब ने खुद कह दिया कि इंडिया इज एशियन टाइगर। आपका मकबूल तरीन अगला आपका प्राइम मिनिस्टर जो उसने खुद उनको टाइटल दे दिया कि एशियन टाइगर है वो। अब किस तरह वो रुक सकता है, सवाल ही नहीं पैदा। नेटो कह रहा है हम मेंबरशिप देना चाहते हैं इंडिया को, वो आप कहते हैं कि वो रुक जाएगा। वो तो लार्जर देन एशिया हो चुके हैं इस वक्त। मैं सबसे बड़ी आपको बात बताना चाहूंगा, बल्कि जो आज की अभी मैं आपके सेगमेंट से पहले मुझे शौक है ये कि देखूं अमेरिका क्या कर रहा है, दूसरी दुनिया क्या कर रही है, मुझे तो शौक इन चीजों। इस वक्त क्या हो रहा है, फिलीपीन के अंदर वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है अमेरिका, सबसे बड़ी, ताइवान के हवाले से। और उसके बाद मैं आपको ये भी बल्कि बताना चाहूंगा कि जो सबसे वरीसम चीज है इस वक्त पाकिस्तान के लिए, 2 पॉइंट मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले यह है कि इस वक्त सैटेलाइट से सेकंड बाय सेकंड खबर चाइना की वॉच करके अमेरिकन जो है वो इन्फॉर्म कर रहे हैं, इंटेल शेयरिंग कर रहे हैं भारत के साथ। और उसके बाद जो इस वक्त ईरान और सऊदी अरेबिया का जो ये एग्रीमेंट हुआ है चाइना के अंदर, आपके लिए नुकसानदेह ये हुआ है कि आपकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, आपकी वैल्यू खत्म हो गई। पहले सऊदी अरेबिया, अब 2 लोग जो हैं वो 2 कंट्रीज आपको बिल्कुल दूसरी नजर से देखेंगे। सऊदी अरेबिया पहले आपकी वैल्यू करता था, आपका बॉर्डर ईरान के साथ था, आपको जब पैसों की जरूरत होती थी देते थे आप। अब उनके रिलेशनशिप उनके साथ ठीक हो जाएंगे, वो आपकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। दूसरी ग्वादर की पोर्ट थी आपकी, चाइना को आपको जरूरत थी, अब ईरान के साथ रिलेशनशिप ठीक है उनके, बेहतर हो रहे हैं, अब वो गारंटर हैं, आर्बिट्रेशन कर रहे हैं उनकी, अब वो ईरानियन पोर्ट्स भी यूज कर सकेंगे, आपकी ग्वादर की पोर्ट की भी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। तो ये देखना चाहिए, लेकिन आप दर हकीकत आपके तो इश्यूज कुछ और है। मैं अब छोटी सी मिसाल दूंगा आपको, यहां पे इस वक्त स्प्रिंग इसको कहते हैं, स्प्रिंग मीटिंग्स चल रही हैं IMF की और वर्ल्ड बैंक की। परसों यहाँ पे भारत की फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे आई हैं, उनको तो पैसे नहीं चाहिए ना, वो तो मीटिंग्स अटेंड करने आई हैं, वो तो देखने आई है ना कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ IMF, हाउ द वर्ल्ड बैंक इज थिंकिंग अबाउट इट, व्हाट इज देयर प्लानिंग फॉर द 2023। आपने तो चलो पैसे मांगने आना था, लेकिन आप नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि पीछे 22 उन्होंने आपने जो पैसे इलेक्शन कमीशन को देने थे, पर आप हर रात हर दिन आपका इस तरह होता है कि सुबह उठना है पता नहीं क्या हो जाना, सुबह उठना है तो पता नहीं क्या हो जाना। इस वक्त पाकिस्तान में आपकी जो रूलिंग एलीट है वो डाके भी इसी स्पीड से मार रही है कि आज रात को सोना है, सुबह पता नहीं क्या हो जाना। तो इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है, पहली दफा हिस्ट्री में सऊदी अरेबिया की पोर्ट जद्दा के ऊपर रशियन वार प्लेन खड़ा है वहां, पहली दफा डाक डबा, लेकिन इनकी सेहत पे कोई असर नहीं है।
उसके बाद बशरुल असाद, जिसके बारे में ये सीरिया का जो हेड है, उसके बारे में ये मुसलसल ये इनका ये कहते थे हमने उसको टॉपल करना है, वो सऊदी अरेबिया चला गया है, उसको अरब लीग की इनविटेशन आ चुकी है, लेकिन इनके को माथे में बाली इनका एजेंडा क्या है मैं वो भी बता देता हूं कि अपने रिपब्लिकन अमेरिका के अंदर जो रिपब्लिकन है उनको किस तरह केजीबी स्टाइल पकड़ना है। यहां पे हमारे लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है होम ग्रोन टेररिस्ट। इन्होंने देखें डोनाल्ड ट्रंप के पीछे गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब इनके एक जज के खिलाफ बयान दिया है तो फौरन थॉमस क्लेरेंस जो एक बहुत कंजर्वेटिव सुप्रीम कोर्ट के जज हैं आजकल उसके पीछे पड़े हैं कि कहते हैं इसको इम्पीच किया जाए। तो दर हकीकत जब आप, मैं एक अर्ज करना चाहूंगा जो मेरी पिछली स्टडी है पॉलिटिकल साइंस की और हिस्ट्री की, जब भी सुपर पावर्स डिक्लाइन में जाती हैं तो एक्सटर्नल थ्रेट्स नहीं होती, इंटरनल थ्रेट्स होती। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। अमेरिका इज गोइंग थ्रू द अंदरूनी इंतशार विद इन इटसेल्फ। Americans, they are losing faith on democracy. Americans, they are losing faith on the institution of election. So these are the issues right now they are facing. और दूसरा मैं ये जिस तरह बता रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो स्पीच में प्रेडिक्ट कर दिया था आज से हफ्ता 10 दिन पहले भी कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो रशिया और चाइना को इकट्ठे ना होने देते। इस वक्त 2 सुपर पावर्स वर्सेस 1 सुपर पावर which has no clue what is going on. मैं तो अपना खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ, मेरे वोट की कोई अहमियत नहीं है। वैसे तो यहाँ किसी के वोट की भी कोई हैसियत नहीं है। यहाँ पे भट्टी साहब वो ठीक कहा था, मैं गुस्टालन का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। वो ये कहता है कि वोट डालने वालों की अहमियत नहीं होती, वोट गिनने वालों की अहमियत होती है। वोट गिनवाने वालों की माफी चाहता हूँ, सुने, कानून का फैसला सुनाने वाले नहीं, लिख कर देने वाला। साहब तो हर चीज मैंने कल रिक्वेस्ट की थी बिलावल भुट्टो साहब से, आप मेरे लीडर हैं, हमारी लीडर की फर्जंद अर्जमंद भी हैं, आप ये हमारे अपने काउंटर पार्ट तुर्की से पूछें कि चलें हमें तो टीका लग गया, हमारे टिकट वगैरह, ये क्यों पाकिस्तानी सिटीज़न जो है वो ट्रांजिट पे भी पाँव नहीं रख सकता वहाँ पे, ये हमें पूछ के बताएं और अपने अवाम को कहें कि खुदारा अब क्या ये कुछ सिलसिला शुरू होने लगा है, हमारे पर खुदा न खास्ता कुछ सेंक्शन है या ये उन्होंने अपने तौर पर इंडिविजुअली किया है। इट इज़ योर ड्यूटी एंड जॉब, द स्टेट पेज यू फॉर योर जॉब, एंड ये आपकी जॉब है कि हमें बताएं कि हम जो है बाहर हम टिकट लेके जाते हैं, हम वीज़ा लेके जाते हैं, तो ये क्यों है, ये किसकी वजह? बड़ी साहब ये हमारी वजह से है, ये हमारी ये रूलिंग इशराफिया की वजह से हमारे साहब बातें तो ऐसी भी आ रही हैं, राह और सऊदी अरब की खुफिया के दरमियान कोई अहम हुआ हो गया है, पता नहीं, मैं नहीं कहता हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन आपका हाल ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ मौजूदा मीडिया को क्रैश करने और क्लोजिंग है। लेकिन मैंने आपने मुझसे पूछा था मैं दुखी क्यों, मैं एक यहाँ प्रोग्राम बंद करने से बात करना चाहता हूँ। लाहौर इल्म और तदरीस की आज एक बहुत बड़ी शख्सियत प्रोफेसर इशफाक सरवर जो चेयरमैन थे अंग्रेजी शोबा के, आज हमने मेरे उस्ताद थे, हमने उनकी जूती सीनिए की और कुछ सीखा जो भी हम बने, और ये कि सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायाँ हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि